नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, 10वीं की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक है और जहां से सवाल आएगा, जो मूल टॉपिक को हम लोग करेंगे, इससे पहले वाला भी वीडियो आप देख लीजिएगा। समास, यहाँ से 1-2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। समास जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाता है उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। साथियों, अव्ययभाव समास शुरू में शब्द उपसर्ग रहे या रिपीट रहे, ये अव्ययभाव समास हो जाते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, रातों रात। रातों रात देखिए रिपीट शब्द है। यथाशक्ति, शक्ति से पहले यथा है यानी उपसर्ग है। दिन, दिन से पहले प्रति है तो ये भी उपसर्ग है। तो ये क्या हो गया? अव्ययभाव समास, यानी मूल शब्द से पहले जो शब्द लगा हो वही उपसर्ग होता है। साथियों, दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में साथियों याद रखेंगे, अपने मन ही मन किसी को बुलाएंगे। अब बुलाएंगे, अगर दूसरे शब्द आ जाएं, दूसरे लोग आ जाएं तो तत्पुरुष समास होते हैं। यानी दूसरे शब्द आए तो कौन सा समास? तो तत्पुरुष। राजपुत्र को बुलाओ, तो राज आएगा कि पुत्र आएगा? साथियों, पुत्र आएगा। तो दूसरा शब्द आ रहा है तत्पुरुष समास। चीरी मार को पकड़ो, तो चीरी को पकड़ेंगे कि मारने वाला को, तो मारने वाला को पकड़ेंगे। दूसरा शब्द को आ रहा है तो चीरी मार हो जाएगा तत्पुरुष। पॉकेट मार को पकड़ो, तो पॉकेट को पकड़ के लाएंगे कि मारने वाला को, तो मारने वाला को पकड़ के लाएंगे। दूसरा शब्द आ रहा है तो तत्पुरुष समास। साथियों, कर्मधारय समास, जो किसी के बारे में कुछ बता दे, अच्छाई बुराई बता दे, विशेषता बता दे। तत्पुरुष समास। सुपुत्र, सुपुत्र का मतलब पुत्र बहुत अच्छा है, एक सुपुत्र होता है, एक अच्छा पुत्र नहीं होता है, इसलिए विशेषता बता रहा है। तो सुपुरुष, सुपुरुष हो गया आपका कर्मधारय समास। महात्मा, ये भी विशेषताएं बता रहा है। मंदबुद्धि, बालक मंदबुद्धि है, मतलब बालक वो तेज नहीं है, बालक मंदबुद्धि है, ये विशेषता बता रहे हैं, तो ये कर्मधारय हो जाएंगे। द्विगु समास साथियों, संख्या या गिनती, याद रखना है। द्विगु में संख्या या गिनती। संख्या मतलब 1 2 3 समझ जाइए। जैसे चौराहा, चौ मतलब 4 हो गया तो ये संख्या हो गया, तो ये हो गया द्विगु समास। छमाई, छमाई मतलब 6, 6 मतलब छमाई, तो छमाई हो गया द्विगु समास। सतसई, सत मतलब 7, सतसई मतलब ये द्विगु समास। साथियों, द्वंद्व समास, अगर दोनों शब्द आए, किसी को बुलाएंगे और दोनों लोग आ जाएं, जैसे चावल दाल लाइए, तो चावल लाएंगे कि दाल लाएंगे? चावल और दाल दोनों लाएंगे, इसलिए दोनों शब्द आएंगे द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन को बुलाओ, तो भाई मेरे पास आएंगे कि बहन? दोनों लोग आएंगे, तो द्वंद्व समास। दाल भात लाओ, तो दाल लाएंगे कि भात? तो दाल भात दोनों लाएंगे, तो द्वंद्व समास। माँ बाप को बुलाओ, तो माँ आएगी कि बाप? तो दोनों लोग आएंगे, पिताजी और मम्मी दोनों आएंगे, तो द्वंद्व समास। साथियों, लास्ट है बहुब्रीहि समास, जो रूप बदल दे। याद रखना, बहुब्रीहि में रूप बदल दे, अगर रूप बदल दिया तो बहुब्रीहि मतलब बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, जोकर, जोकर तो कुछ भी रूप बदल सकता है। कभी नाच में देखिएगा जोकर का रूप, कभी वो एक मंत्री बन जाते हैं, कभी भगवान का रूप। नीलकंठ मतलब अर्थात भगवान शंकर, तो शंकर भगवान भी रूप बदलते हैं, भोलेनाथ, कई प्रकार का उनका रूप भी है। दशानन मतलब रावण, रावण तो 10 गो मुँह है, वो तो रूप बदलते हैं। हिरण, कभी मान लीजिए रामायण में आप देखे होंगे साधु बन जाते हैं। तो जो रूप बदल दे, यानी भगवान, जितने भी भगवान के बारे में अगर आप देखिएगा तो बहुब्रीहि समास होंगे, क्योंकि वो रूप बदल सकते हैं। माँ सरस्वती, ये भी बहुब्रीहि समास। जोकर, ये भी बहुब्रीहि समास। दशानन, बहुब्रीहि समास। नीलकंठ अर्थात शंकर जी, ये भी बहुब्रीहि समास। साथियों, हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए, लगातार आपको वीडियो देखने को मिलेगा। और 10वीं की जो परीक्षाएं अभी होने वाली है, मूल टॉपिक जहां से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, हम लोग वही प्रश्न करवाएंगे। अभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।